नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमेजिंग स्टोरी में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कैसे हुआ देवी सती और शिव जी का वियोग। दोस्तों, ये त्रेता युग का बात है, जब शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। वहाँ अगस्त मुनि ने देवी सती सहित शिव जी को राम कथा विस्तार पूर्वक सुनाया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ कैलाश को चले। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी के वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर छलपूर्वक सीता जी का हरण कर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। उसके बाद जब भाई लक्ष्मण सहित श्री राम आश्रम में आए और वहाँ सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए, श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल होकर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए वन में भटकने लगे। श्री शिव जी ने उस अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर के देखा, परंतु अवसर ठीक ना जानकर परिचय नहीं किया। जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता, मनुष्य, मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। फिर उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद प्रधाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? देवी सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, देवी, जो तुम्हारे मन में बहुत बड़ा संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। इस प्रकार सती जी देवी सीता जी का रूप धारण करके उसी मार्ग की ओर चल पड़ी जिधर से प्रभु श्री राम आ रहे थे। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया, परंतु श्री राम ने देवी सती के कपट को जान गए और हंसकर कोमल वाणी से बोले, देवी, वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं और आप यहाँ वन में अकेली क्यों घूम रही हैं?
श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ और वे चुपचाप वहाँ से शिव जी के पास चली गईं। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहाँ जाकर आपके ही तरह प्रणाम किया। तब शिव जी ने ध्यान कर सब कुछ जान लिया। फिर श्री रामचंद्र की माया को सिर नवाया, जिसने सती के मुंह से झूठ कहला दिया। उसके बाद शिव जी कैलाश आए और अखंड समाधि में लीन हो गए। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जाग गए हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए आसन दिया। उसके बाद भगवान हरि की रहस्यमयी कथा कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। दक्ष ने किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु शिव जी को अपमानित करने के लिए उन्हें नहीं बुलाया। देवी सती इस बात से अनजान थी और शिव जी से कहने लगी, हे प्रभु, मेरे पिता बहुत बड़ा उत्सव कर रहे हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब शिव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। जब देवी सती अपने पिता के घर पहुंची तो दक्ष ने उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। तब देवी सती को बड़ा क्रोध आया और समस्त सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन बोली और उसके बाद सती जी ने योग अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुन के शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित दंड दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही को हुआ करती है।